नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और न्यू स्टूडेंट माई सेल्फ संजू शर्मा फ्रॉम भिलवाड़ा। वेलकम टाइम स्कूल में आपका स्वागत है। तो जानते हैं सिस्टर का नाम और कौन सा दिन है आज इनका। क्या नाम है अपना? इशिता काबरा। इशिता काबरा। आज स्टार्टिंग ही अभी फर्स्ट हाँ दिन ही है अपना। हाँ। पहला दिन आज इनका पहला दिन है। तो फर्स्ट डे क्या क्या चीजें इनको समझानी होती, कार से रिलेटेड कुछ नॉलेज है आप लोग को? नहीं। कुछ भी छोटा मोटा जो कुछ भी आता हो अपने को भी। क्या करना चाहिए आपको कार में बैठते पहले, कुछ भी नहीं आता? ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट काम रहता है अपना कार में बैठने के बाद, वो क्या होगा? चार पांच बेसिक होते हैं चाबी नहीं लगाने से पहले के कार में। ठीक है। तो पांचों कामों को अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहता है कि आपके सामने जो तीनों पेडल दिख रहे हैं। तो पहला तो है एक्सीलेटर, है ना? हाँ, फर्स्ट वाला उस साइड। पैर लगा के बताओ एक बार। ये वाला नहीं, वो वाला। ये वाला। ठीक है। सेकंड नंबर वाला है ब्रेक, जिसको अपन भी कहते हैं ए बी सी। तीन चैप्टर होता है ना इसमें, ए बी सी। तो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया? एक्सीलेटर, रेस। हाँ, रेस। बीच वाला हो गया ब्रेक। ब्रेक। तीसरे नंबर का हो गया क्लच। तो सबसे पहले दबाओ रेस। प्रेस करो रेस को। रेस को प्रेस कर लिया। अब ब्रेक को प्रेस करो। रेस आसानी से दब गई। ब्रेक को भी राइट वाले पैर से दबाना है। और फिर दबाना है क्लच। इसको भी इससे नहीं, लेफ्ट वाले पैर से। तो तीनों पेडलों को दबाना है, मतलब दबाना इसको कहते हैं। ठीक है। अपन क्या यूं कर रहे हैं तो वो पैर से नहीं तो प्रॉपर तरीके से दब पा रहा है, क्लच नहीं, रेस दब पा रही नहीं, ब्रेक दब पा रहा है, तो उनको प्रेस करना पड़ेगा। लो अब आपकी फोन अटक हो गई। मतलब थोड़ा पाचो होती है, मतलब पूरा व्यू आ जाना चाहिए, है ना? आ रही हो शायद हम कन आ रही हो है, मतलब सब दिख रहे हो कहीं कर जाने के। तो अपना को क्या करना है, पहले रेस एक से रेस को दबा लो। ठीक है। रेस को दबाने के लिए अपना केवल पैर का इतना हिस्सा रखना है, केवल आगे आगे का, जैसे पेडल दिखता हुआ रहना चाहिए। पेडल दिखता हुआ रहना चाहिए। और नीचे किसको, पैर को और नीचे। हाँ, केवल टच रखना है बस। हाँ, दबाओ रेस। आसानी से दब गई। अब दबाओ ब्रेक। अब दबाओ क्लच। मतलब जब तक क्लच नहीं रुके तब तक आपको दबाना है। बस। तो अब तीनों पेडलों में कौन सा पेडल दबाने में ज्यादा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को? ब्रेक। ब्रेक कभी पूरा प्रेस नहीं होता। ब्रेक जैसे यहाँ रुक गया तो ये पे जितना ही दबेगा, लेकिन क्लच और रेस में दोनों में से जो फ्री पेडल थे उनमें से कौन सा पेडल दबाने में आप लोग ज्यादा मुश्किल हुई? कुछ नहीं। जैसे रेस दबाने में आसानी लग रही है, ज्यादा दूरी तो नहीं पड़ रही है? नहीं। क्लच दबाने में? नहीं पड़ रही। क्लच दबाने में भी नहीं पड़ रही, मतलब सीट सही सेट है। मतलब सीट को आगे पीछे, पहला काम होता है सीट को आगे पीछे लेने का। तो उसकी पुष्टि किस चीज से की जाती है? क्लच से की जाती है। कि अगर आपको क्लच दबाते टाइम में आपका पैर अगर ज्यादा दूर पड़ रहा है तो आपकी सीट जैसे ज्यादा पीछे होगी तो क्लच दबाने में आपको अनकंफर्टेबल फील आएगा, और अगर ज्यादा आगे होगी तो पैर यहाँ से दर्द करेगा जॉइंट से। ठीक है। तो अभी जैसे वापिस क्लच को दबो। और उसके बाद जो पैरों की जो पोजीशन होती है वो पैरों की पोजीशन यूं होती है, यूं नहीं होती है, यूं, है ना? अब दबाओ क्लच। केवल पंजे से दबाना। अपना जो पैर का जो पंजा है ना, केवल पंजे से प्रेस करना है इसको, पूरा पैर नहीं रखना उसको। हाँ, और एडी तिरछी रखनी है। दबाओ क्लच, पूरा दबा लो। तो आसानी से दब पा रहा है, ज्यादा दूरी तो नहीं महसूस हो रही? नहीं। चलो ठीक है। इसके बाद फिर भी अपन एक बार सीट को सेट कर ही लेते हैं। अब जैसे सीट के जस्ट नीचे एक लोहे की रोड आती है यहाँ पर। इस लोहे की रोड को ऊपर करके, हाँ, और पैरों की पोजीशन यूं रख के, मेरा पैर देखो, और फिर सीट को आगे लो। हाँ, रोड को खींचो ऊपर, ऊपर ऊपर खींचना। हाँ, बस। अब रोड को छोड़ दो। अब क्लच दबा के देखो। अब पहले में अब में कुछ डिफरेंट क्या लगा? थोड़ा पास हो गया। पास हो गया। तो ये कंफर्टेबल लग रहा था या पहले कंफर्टेबल था? नहीं, ये थोड़ा है। तो सीट सेट करने का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि आप पेडलों को सही तरीके से मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है? सीट को एडजस्ट करना है। मतलब किसके लिए? ताकि अपन पेडल तरीके से दबा पाए। अब शुरू शुरू में बैठते पहले तो ये चीजें नहीं समझ में आती है, लेकिन अभी जैसे अपन अल्टप्पे टाइप में, क्योंकि अपने को आता नहीं है, क्योंकि इसलिए अपन ने क्या कहा, किसी टाइप पोजीशन से पैरों को यूज ले रहे हैं, तो पैरों का सही यूज भी इस तरीके से करना है आपको। पैरों की पोजीशन यूं रखनी है बीच से। करके दिखाओ। हाँ,
बस इस टाइप से पैर होना चाहिए। हम्म। ठीक है, अब क्लच को वापस दबाओ, कम से कम 5 बार क्लच को प्रेस कर करके छोड़ो, उससे आपको और थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि वास्तव में ये सीट सही सेट है कि नहीं है। हाँ, दबाना फुर्ती से और छोड़ना धीरे धीरे है। ठीक है, ठीक है। कंप्लीट। हम्म। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा गाड़ी में बैठते पहले? सीट सेट करनी। सीट सेट करनी है। उसके बाद आता है काम बॉडी रेस्टर का। ये जो बॉडी रेस्टर दिख रहा है, हम्म। बॉडी रेस्टर सेट सेट होता है अपनी बॉडी के कंफर्टेबल के लिए, ताकि अगर मान लो कभी आप लंबा सफर करते हो तो थकान जल्दी आ जाती है, तो उसके लिए क्या बॉडी रेस्टर का एक अहम रोल रहता है। तो बॉडी रेस्टर अगर सही सेट होगा तो लंबे सफर में भी थकान जल्दी नहीं आएगी, और बॉडी रेस्टर सही सेट नहीं होगा तो थकान जल्दी आ जाएगी। अब इस चीज की पुष्टि करने के लिए अपने को क्या करना है कि अभी जैसे अपने बैठे हैं तो उस हिसाब से तो यूं लग रहा है कंफर्टेबल ही है, लेकिन इस चीज की पुष्टि होगी अपने दोनों हाथियों करो। जो अभी अपने जो हाथ की कलाई है ना, वो कलाई यहाँ स्टीयरिंग के बॉर्डर पे आनी चाहिए और सिर पीछे टच होना चाहिए यहाँ पे। अभी तो ये स्पेस आ गया, मतलब ये सीट अपने सही नहीं आगे है, पीछे है, मतलब पीछे, आगे हाँ। नहीं है, पीछे है। अब इसको आगे कहाँ से लेवा, क्योंकि इसका मैटर तो खत्म हो गया पेडलों के लिए। जैसे पेडलों के लिए अपने को इस सीट को आगे पीछे इसलिए करना होता है क्योंकि अपने पैर तरीके से पेडलों पे अपन जमा सके, क्योंकि चलते टाइम ये जो पेडल होते हैं इन्हीं से गाड़ी चला करती है। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी रेस्टर। अब इसको कहाँ से सेट करें, तो इसका राइट साइड में एक लीवर आता है सीट के जस्ट राइट साइड में। यहाँ देखो एक बटन दिख रहा होगा, है ना, हाथ लगा के बताओगा यही है। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो इस वाले बटन को जब आप ऊपर करोगे, पहले बॉडी को फ्री रखना है, मतलब ये जो वाला हिस्सा है ना अपना, इस वाले हिस्से को फ्री कर लो। फ्री कर लिया, अब उसको ऊपर खींच लो, खींच लिया, अब ये वाला हिस्सा हो गया फ्री। ठीक है, तो आपको अगर इसको पीछे लेना है तो अपने पीठ के जोर से अपने इसको पीछे ले सकते हैं, और आगे लेना है तो अभी मेरे जैसे कार में ये आर्मरेस्ट लगा हुआ, तो इसके घर्षण के हिसाब से ये आगे नहीं आ रहा है, तो अपने को हाथ से आगे ले लेना है। लेकिन इस पे जोर देते हुए अपने को उस लीवर को नहीं खींचना, उससे क्या होता है लोके डैमेज होती है, जो सीट की जो लोके होती है वो डैमेज होती है। ठीक है, अब इसको यूं करने के बाद वापस यूं चेक करके देखो, वो हाथ को यूं करके, अब आपकी कलाई आ रही नहीं आ रही, सिर पीछे टच हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ गैप तो नहीं आ रहा है गर्दन के बीच में, ये तो हल्का आता है, लेकिन पूरा बॉडी कंफर्ट होगी नहीं होगी। पहले जैसे बॉडी क्यों हो रही थी आपकी, अब तो नहीं हो रही है ऐसे। तो दूसरा काम आपको कार में बैठते पहले क्या करना है, बॉडी रेस्टर सेट करना। मतलब पार्ट दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग टाइप से है, तो इनको अपन सेट एडजस्ट करना बोलते हैं। लेकिन पहला काम अपना जो रहता है वो पेडलों के लिए रहता है कि भाई अपन पेडलों तक अपने पैर सही तरीके से पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर सीट ज्यादा आगे है तो पीछे लेनी है, और ज्यादा पीछे है तो आगे लेनी है। उससे पता क्या चलेगा कि जब आप क्लच को प्रेस करते हो तो उस समय आपके पैर ज्यादा दूरी पे नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि अपनी एडी उठ जावे, है ना। इस टाइप से क्लच प्रेस हो रहा हो तो मतलब अपनी सीट पीछे है, और अगर ज्यादा आगे होगी तो मतलब पैरों में इस टाइप से दबाव आने लग जाएगा, मतलब ये जो वाली चीज होती है ना, यहाँ पे जोर पड़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे जोर पड़ रहा है तो समझ लेना सीट ज्यादा आगे है ना। और अगर कंफर्टेबल होगी तो आसानी से क्लच दबेगा और आसानी से क्लच छूट जाएगा। तो जब अपन क्लच को प्रेस करते हैं तो मेरा पैर देखो क्लच पे कितना सा है, केवल पंजा पंजा, है ना। तो पैरों में जो ये जो जगह आती है, ये वाली जगह, इससे ऊपर अपना पैर नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे पेडल भी दिख रहा है, अब जैसे मैं जैसे क्लच दबा रहा हूँ, है ना, तो क्लच दबाया मैंने तो मेरा पैर वहीं रुक गया। अब मैं वापस इस क्लच को छोड़ूंगा तो एडी को फिसलाना है। तो वैसे इसी टाइप से आप भी एक बार क्लच को दबाओ वापस, एडी को तिरछी रख के, हाँ, और तिरछी, हाँ बस, अब दबाओ क्लच को। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका और है कि एक तो शूज से आपने देख लिया, अब शूज खोलो एक बार। चलो लेफ्ट वाले पैर का शूज खोलना है। हाँ, इस शूज को पीछे सरका लो, पीछे सरका लो। हाँ, अब दबाओ क्लच केवल पंजे से, और एडी तिरछी रखें। हाँ, अब देखो दूरी तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि शूज में और विदाउट शूज में दोनों में फर्क तो होता ही है। नहीं हो रही है तो केवल पंजा रखो उस पर। अब एडी को तिरछी रख के और अब दबाओ क्लच। ठीक है, कंफर्टेबल फील आ रहा है, मतलब ज्यादा, मतलब यूं जो अब देखो भाई शूज में कंफर्टेबल लग रहा था अपने को या विदाउट शूज कंफर्टेबल लग रहा है? शूज में, तो शूज पहन लो, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग टाइप से काम करता है, तो हर स्टूडेंट को अलग अलग टाइप से समझ में आता है। बहुत से लोग विदाउट शूज चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, और बहुत से स्टूडेंटों को शूज में ही कंफर्टेबल लगता है। तो हर स्टूडेंट का जैसे माइंडसेट अलग अलग टाइप से काम करता है, तो ये काम नहीं तो किसी से कंपेयर करने वाला है ना। इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आप सीख गए तो आपके साथ में रहने वाले आपके फ्रेंड भी सीख जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब अपने माइंडसेट से चलता है। तो पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम बॉडी रेस्टर हो गया, और तीसरा काम है सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट लगा लो।
हाँ, अभी मम्मी ने कहा था ना सीट बेल्ट लगानी, तो सीट बेल्ट का काम तीसरा रहेगा। ठीक है। ठीक है, तीसरा काम सीट बेल्ट का रहेगा। वैसे बैठते पहले सीट बेल्ट लगाने की आदत इसलिए है कि बहुत सी बार अपन पापा के साथ बैठ के जाता है तो बैठते पहले लगानी पड़ती है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय, क्योंकि पहले जो अगर अपन सीट बेल्ट लगा लेते तो अभी जो जैसे सीट आगे लेना हो गया, बॉडी रेस्टर, इनको लेने में अपने को असुविधा होती है। ठीक है, 3 काम हो गए। अब चौथा काम आपका क्या रहेगा, कांच सेट करना है। अब कांच कैसे सेट करना है कि जैसे कांच देखो अभी दिख रहा है कांच, तो कांच इस टाइप से सेट होने चाहिए जिससे आपकी गाड़ी की बॉडी भी दिखे और पीछे से आने वाली चीजें भी दिखे। अगर कांच मान लो ऐसे हवा में सेट हुआ तो पीछे से आने वाली चीजों का आइडिया नहीं लगेगा। तो नहीं तो ज्यादा हवा में कांच सेट होना चाहिए, नहीं ज्यादा सड़क की तरफ सेट होना चाहिए। अभी जो पोजीशन दिख रही है कांच की इस टाइप से, वो कांच सेट है क्या, राइट वाला? हाँ, बॉडी भी दिख रही है और पीछे का पीछे से आने वाले का आइडिया लग रहा है। अगर यही कांच को अगर थोड़ा अपन और बाहर निकाल दें तो क्या पीछे से आने वाले वाहनों का, व्हीकलों का या किसी भी चीज का अंदाज लग पाएगा? बाहर तो नहीं लग पाएगा। जैसे मान लो इस कांच को अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उस चाबी को नीचे करो, बंद कर दूं? नहीं चालू करो एक बार। हाँ, जैसे ये कांच है, अभी ये इस टाइप से सेट है ना। अब इसको मैंने जैसे बाहर निकाल दिया, अब बाहर जो चीजें दिख रही है अब आपको, अब नहीं दिखेगी। तो दिख तो रही है लेकिन आइडिया लग रहा है कि अपनी गाड़ी से वो कितनी दूर है कि नहीं है। नहीं। तो इसलिए इस कांच को ऐसे इस टाइप से सेट होना सर जरूरी है। तो बताना मुझे कि आपके सही सेट हुआ कि नहीं हुआ। अब सही सेट है, तो इस टाइप से कांच सेट होना चाहिए, है ना। ज्यादा भी अंदर नहीं होना चाहिए जिससे पीछे का भी कुछ नहीं दिखे, ज्यादा भी बाहर नहीं होना चाहिए जिससे पीछे कुछ दिख रहा है तो अपने को तो आइडिया नहीं लगेगा, है ना। तो इस टाइप से दोनों ग्लास सेट होने चाहिए। उसके बाद सेट करना है आपको सेंटर वाला कांच। सेंटर वाला कांच ये रहा ये। इसको सेट करना है किसके लिए, पीछे जो ग्लास दिख रहा है इस ग्लास को इसमें कवर करना है आपको। करो इसको सेट। अब इसको सेट करने के लिए आपका जो नजदीक पड़ रहा हो हाथ उस हाथ से करो इसको। जैसे लेफ्ट वाला हाथ आपका नजदीक पड़ेगा तो इस वाला हाथ से करो। वो कांच मतलब जैसे ये कांच दिख रहा है ना इस पिलर से उस पिलर तक, वैसे वो वाला पीछे वाला कांच इसमें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, कांच सेट कर लिया। चाबी को ऑफ कर दो। 3 काम हो गए। कार में बैठते पहले पहला काम क्या था, सीट सेट करना। दूसरा काम क्या था, बॉडी रेस्टर। तीसरा काम क्या था, सीट बेल्ट। ठीक है, अब ये चल रही है, ये मतलब कार का बेसिक है जो डेली अपने को ध्यान रखना है। अपन ने चाबी भी इसलिए लगाई पहले ताकि पैरों में अंधेरा होने की वजह से पेडल वगैरह का पूरा व्यू दिखता नहीं है, तो अपन ने चाबी ऑन की एक बार तो पेडलों के नीचे जो लाइटें लगी हुई वो ऑन हो गई है, तो पेडल भी दिख पा रहा है। अब 3 काम हो गए, जो 4 काम हो गए सॉरी, सीट सीट बॉडी रेस्टर, सीट बेल्ट और कांच, 4 काम हो गए। अब 5वां काम अपना क्या है, गियर बॉक्स में न्यूट्रल चेक करना, क्योंकि विदाउट गियर की गाड़ी नहीं चल सकती है। अब गियर में न्यूट्रल कैसे चेक करना है, तो जैसे नहीं तो सिंबल वगैरह दिख रहा है मीटर में, बहुत सी गाड़ियों में दिखता है चाबी ऑन करते पहले एन एन गियर डी, ड्राइव मोड, D1 का मतलब होता है ड्राइव फर्स्ट, ड्राइव सेकंड, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में नहीं दिखता। तो ये पूरी तरीके से बेस मॉडल है, मतलब इसमें कुछ भी ऑटो फैसिलिटीज नहीं है ना। तो ऑटो फैसिलिटीज नहीं है तो उसके चलते अपने को जैसे न्यूट्रल चेक करना है, न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो गियर, कुछ भी नहीं। तो अब न्यूट्रल कैसे चेक करें इसमें बिना किसी चीज को देखे, तो लीवर को अपने को देखना है कि लीवर लेफ्ट और राइट में प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो हो रहा है। अब गियर मैप के माध्यम से समझते हैं अपन गियर के अब जैसे आपने इसको लेफ्ट दबाया, लेफ्ट दबाओ वापस, अब छोड़ दो, सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। राइट में दबाओ। अब इस मैप में देखो लीवर का लेफ्ट और राइट में जाने का मतलब क्या है, भाई लेफ्ट में जाने का, जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे, पापा ने पूछ लिया भाई लीवर मुझे पता है कि न्यूट्रल है लेकिन आपको प्रूव करना पड़ा, तो आप प्रूव कैसे करोगे कि जब न्यूट्रल होगा तभी से लेफ्ट और राइट में जाएगा। जैसे एक अपने वाले उदाहरण में समझे तो जैसे ये 6 कमरे हो गए, ये बीच में गैलरी हो गई, है ना, ये हॉल हो गया मतलब सेंटर में, है ना, और ये गली हो गई, ये गली हो गई। अब आपको फर्स्ट नंबर कमरे में आना है तो हॉल से कहाँ आना पड़ेगा, लेफ्ट में आके सामने आना पड़ेगा। अब फर्स्ट से आपको थर्ड में जाना तो वापस कहाँ आना पड़ेगा आपको, लेफ्ट से फर्स्ट, लेफ्ट में नहीं, न्यूट्रल से वापस हॉल में आके वापस थर्ड में जाना पड़ेगा। तो लीवर अगर लेफ्ट और राइट में प्ले आ रही है लीवर में तो मतलब ये न्यूट्रल ही है। और न्यूट्रल चेक करना इसलिए जरूरी है कि कभी अपन जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो खड़ी गाड़ी में बहुत सी बार क्या होता है कि गाड़ी चलने लग जाती है, गियर में होती है, तो जैसे बाकी आगे की भी समझेंगे इस चीज को प्रैक्टिकल में, आगे समझेंगे कैसा क्यों होता है।
तो कितने काम हो गए? 5 काम। 5 काम हो गए। पहला काम सीट सेट करना, किसके लिए? क्लच ब्रेक रेस सही से प्रेस हो सके इसके लिए। और दूसरा काम बॉडी रेस्टर किसके लिए सेट करना? अपने बॉडी कंफर्टेबल के लिए, ताकि अपन लंबा सफर भी करें तो अपने को थकान जल्दी नहीं आती। तीसरा काम सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए, ठीक है। चौथा काम कांच सेट करना, कांच ताकि सेट। आगे चलते टाइम अपन पीछे से आने वाले वाहनों, वस्तु या किसी भी चीज का अनुमान लगाना हो अपने को, तो उसका अनुमान लगा सके, ठीक। और पांचवा काम हो गया आपका गियर में न्यूट्रल चेक करना, ठीक है। अब छठा काम आपका क्या रहेगा? चाबी लगाने का रहेगा। तो चाबी अपन ने लगा ही ली थी पहले ही फर्स्ट में। अब चाबी लगाने के बाद क्या होता है, जैसे वन टाइम चाबी को अपन जब ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये लो वेरिएंट के जो ऑप्शन होता है ये ऑन हो जाता है। जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, चार्जिंग सिस्टम हो गया, ये पैरों की लाइटें हो गई, ये ऑन हो गई। लेकिन अभी भी जैसे कांचों की मोटर नहीं काम करना शुरू हुई, तो इनको चाहिए हेवी पावर। अभी लो पावर स्टार्ट हुआ, तो हेवी पावर चाहिए, तो अपन एक बार गाड़ी की चाबी को और ऑन करेंगे। अब एक बार और ऑन करने के बाद क्या हुआ कि जैसे गाड़ी में अब ये पूरी प्रॉपर तरीके से जनरेट हो गई और डिस्प्ले लाइटें भी आने लगी गाड़ी में, है ना। अब ये देखो, इसमें देख सकते हैं अपन, चाबी सेकंड बार ऑन करी अपन ने तो डिस्प्ले में लाइट आने लगी। अब डिस्प्ले लाइटों का क्या मतलब है? तो वो मतलब अपनी गाड़ी में भी आएगी इस टाइप की लाइटें, लेकिन ये लाइटों का क्या होता है कि जैसे सब गाड़ियों की जगह अलग अलग टाइप की होती है। तो इन लाइटों का क्या मतलब है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो उस समय ये लाइटें हाइड हो जानी चाहिए, है ना। तो ये हाइड हो गए। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं अपन क्लच ब्रेक रेस तीनों का काम क्या है। तो पहला काम तो क्लच का रहेगा, गाड़ी के इंजन को ऑन करना, ठीक है। जब आप गाड़ी के इंजन को ऑन करोगे तो उस समय आपको क्लच दबाना है। तो क्लच दबा के आप इंजन ऑन करोगे तो कैसे ऑन करेंगे? पहले तो क्लच दबा लो, हाँ, फुल क्लच दबा लो, हाँ, पंजे से ही दबाना है ना। और अब चाबी पे हाथ रखो, रख लिया। चाबी पे हाथ रखने के साथ ही अब इस सेल्फ को घुमाओ, उस चाबी को आगे घुमाओ, घुमाओ घुमाओ, करो, घुमाओ घुमाओ, छोड़ दो क्लच। नहीं। अब देखो डिस्प्ले में पहले लाइटें आ रही थी, अब लाइटें नहीं आ रही है। तो ऑन इंजन में अगर कोई भी रेड सिंबल नहीं दिख रहा है मीटर में, और अगर कोई भी निशान अगर दिख रहा है तो वो किस चीज का है, तो अपने को मिस्त्री से जानकारी ले लेनी है, या मैं अभी समझाऊंगा तो अपने को और बाद में और समझा दूंगा मैं। लेकिन इसमें रेड अलर्ट नहीं आना चाहिए कोई भी। जैसे एक वो रेड अलर्ट आ रहा है तो मतलब ये खतरे का निशान है, ठीक है। और खतरे का निशान है तो अब ये किस चीज का ये बाद में समझेंगे अपन। लेकिन ऊपर जो लाइट आ रही थी वो ऑयल, बैटरी, और एक नीचे आ रही थी स्टीयरिंग की। अभी देखो स्टीयरिंग भी लूज हो गई है ना। ब्रेक प्रेस करके देखो, ब्रेक भी हल्का हो गया होगा, है ना। किसी भी पेडल को दबाने में इतना हिचकिचाहट नहीं रखनी है अपने को, ठीक है। क्योंकि अपन पेडलों को प्रेस कर रहे हैं तो अपन घबरा रहे हैं, मतलब यूं लग रहा है जैसे कुछ गलत नहीं हो जाए, तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे आप क्लच को रिलीज कर दो, ठीक है। फिर भी आपने क्लच को किस तरीके से दबाया, मैंने क्या बताया था तरीका, है ना। नहीं, पैरों को यूं रखो, यूं यूं नहीं रखना दूर, दोनों पैर यूं रखो, दोनों पैरों को मिला लो, है ना, ठीक है। अब क्लच दबा के देख लिया। अब राइट क्लच, एक लेफ्ट वाले पैर का काम तो क्या हो गया, कल क्लच को मेंटेन करने का। अब क्लच का एक काम अपन ने समझ लिया कि गाड़ी को स्टार्ट करना तो इंजन ऑन करना है तो क्लच दबाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब अपन ने जब क्लच रिलीज किया था उस समय अगर अपनी गाड़ी गियर में होती है तो गाड़ी अभी एक्टिविटी करने लग जाती है ना। गियर में डालते पहले गाड़ी का इंजन एक्टिव हो जाता है, मतलब चलने हो जाती है ना। अब ये गाड़ी का पावर स्टार्ट है, मतलब इंजन स्टार्ट है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। अब ये गाड़ी किससे चलेगी? गियर से। तो क्लच के 3 काम होते हैं गाड़ी में बैठते पहले। पहला काम तो होता है गाड़ी में इंजन ऑन करना, तो दूसरा काम होता है गियर शिफ्टिंग, और तीसरा काम होता है जब आप ब्रेक लगाओ तब। तो तीनों चीजें अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, अगर ये चीजों पर अपन ने आज ध्यान दिया फर्स्ट डे तो ही। अब लेफ्ट वाले पैर का काम तो एक ही हो गया, क्या हो गया? क्लच दबा के बताओ, दबो, हाँ दबो। वीडियो में आ रही वो चीज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, और इससे ये फायदा मिलेगा आपको कि आपका पैर अगर घुटना अगर दूरी बना के रखेगा तो आपके पैर पे लोड नहीं पड़ेगा अनावश्यक, ठीक है। इसलिए इस घुटने को फ्री रखना है, यूं बार बार यूं यूं नहीं करना है, क्योंकि इनमें जितनी दूरी, क्योंकि ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस कंपनी बनाती है इसीलिए कि भाई इस साइड वाले व्यक्ति का पैर उस साइड में नहीं जाओ, उस साइड वाले का इस साइड में नहीं आओ, ठीक है। तो घुटने को टेढ़ा करके रखना है। अब राइट वाले पैर का कैसे क्या रहेगा, कैसे इसको शिफ्टिंग करनी है, तो पहले तो रखो इसको ब्रेक पे, हाँ, ब्रेक पे स्ट्रेट रख लो, बिल्कुल आराम से रखो, मतलब ये हिचकिचाहट मत रखो, दबाना नहीं है, पैर रखना था, ठीक है। पैर रख लो और पेडल दिखता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अब एडी को नहीं उठाना आपको, और पैर को केवल यूं शिफ्ट करो, रेस ब्रेक, रेस ब्रेक, इस राइट हाँ, पैर को, हाँ, एडी नहीं उठानी, इस टाइप से ऐसे, हाँ, रेस, हाँ, रेस पे लेके जाओ, ब्रेक पे लो, पैर को थोड़ा नीचे करो, हाँ, रेस पे लेके जाओ, ब्रेक पे लो,
तो इस टाइप से अगर आप एडी उठा उठा के करोगे शिफ्टिंग, वो तरीका सही लगा था, ये तरीका सही लगा, नहीं ये वाला। ये तरीका सही लगा। तो राइट वाला पैर ब्रेक रेस पे क्यों शिफ्ट करना है, कैसे करना है, ये दोनों चीजें अपन प्रैक्टिकल में समझेंगे। अब अपन ने क्या हुआ कि जैसे क्लच वापस रिलीज कर दिया, अब अपन बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ। क्लच छोड़ दूं? हाँ क्लच छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आगे समझनी है चीज। क्लच छोड़ तो दिया अपन ने, लेकिन अभी अपन खड़े हैं तो अपने को चलना भी है गाड़ी के साथ। तो चलने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले गियर शिफ्ट करना है। गियर कौन सा शिफ्ट करना है, गियर मैप के जरिए वापस ये चीज समझ लो। अब इसमें जो गियर बॉक्स होता है ना, जैसे अपनी गाड़ी में 6 गियर है, 1 2 3 4 5 6 गियर। 6 गियरों में 5 गियर तो आगे चलने के और 1 गियर रिवर्स लेने का। और बहुत सी गाड़ियों में 7 गियर आता है, 6 गियर आगे चलने के होता है और 1 गियर रिवर्स में लेने का होता है। अपनी गाड़ी में 6 गियर ही है, वो गियर बॉक्स देखेंगे अपन तो अपने को समझ में आ जाएगा। और अभी ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में भी कहीं चल नहीं रही है, इसका कारण क्या है कि गाड़ी गियर में नहीं है। तो गाड़ी या तो चलती या बंद होती, दोनों में से एक काम होता है। अब इसमें कौन से गियर से गाड़ी को उठाना चाहिए अपने को, तो जो मोस्ट पावरफुल गियर होता है वो तो होता है फर्स्ट, उसके बाद केवल पावरफुल गियर होता है सेकंड, और उसके बाद ये तीसरा चौथा पांचवा होता है हल्के गियर। अब हल्के गियरों के माध्यम से कैसे समझे, मोस्ट पावरफुल मतलब इसमें 100% पावर होता है फर्स्ट गियर में। ये किसी भी जगह से आपको निकाल सकता है, चढ़ाइयों पे, खड्डों में, ऑफ रोडिंग में, कीचड़ विचड़ कहीं पे भी आपकी गाड़ी निकालनी हो तो वहां से ये फर्स्ट गियर से गाड़ी निकलती है। क्योंकि अब जैसे गियर ग्राफ को समझे तो 0 से 20 की स्पीड तो हो गई फर्स्ट गियर की। अगर अपन किसी अदर गियर से गाड़ी को उठाने की कोशिश करें, ये तो बात की बात है, लेकिन यूं सोच भी लेवा कि मान लो तीसरे पे उठा लेवा गाड़ी, तो ऑटोमेटिक 30 की स्पीड तो जनरेट होगी नहीं गाड़ी से, क्योंकि रेस का काम हो गया पावर जनरेट करने का, मतलब गाड़ी की गति को बढ़ाने का। क्लच का काम हो गया गाड़ी की एक्टिविटी रनिंग को ऑन करने का, है ना। गाड़ी की रनिंग जो ऑन होगी वो क्लच से होगी, मतलब चाल देना। और ब्रेक का काम हो गया गाड़ी की रनिंग, बनी हुई रनिंग को रोकना, मतलब गाड़ी चलती हुई गाड़ी को रोकना। तो ब्रेक और रेस का काम तो सिंपल ही है, लेकिन क्लच की ब्रेक के साथ रेस वापस स्टार्ट, वो रेस देने का ना, कितनी वो तेज स्पीड। हाँ वो स्पीड क्लच छोड़ने के साथ में। आप क्लच का पहले क्लच और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट है तो अपन, और उसके बाद रेस का समझेंगे। तो अब अपने को क्या करना है कि ये गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी में तो सारी चीज बेसिक जानकारी इन्फॉर्मेशन अपने को समझ में आ गई। सारी चीजें यहाँ तक, सीट क्यों सेट करनी है, बॉडी रेस्टर, सीट बेल्ट, गियर में न्यूट्रल चेक करना, कांच सेट करना और मीटर इग्निशन में लाइट चेक करना, है ना। ये चीजें आ गई। वो माइक चल रहा है क्या, देखना इसमें लाइट आ गई ब्लू वाली? हाँ ग्रीन आ रही है। ठीक है, हाँ ग्रीन वाली। यहाँ तक समझ में आ गया। अब वापस एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ मैं। पहला काम आपका रहेगा सीट सेट करना, किसके लिए, पेडलों के लिए, ताकि आपके पैर आसानी से पहुंच सके और आप लंबा सफर भी करो तो आपकी बॉडी में थकान जल्दी नहीं आए। दूसरा काम है बॉडी रेस्टर सेट करना, क्योंकि बॉडी रेस्टर अगर सेट नहीं हुआ तो थकान जल्दी आ जाएगी, हाथ पैरों में दर्द, हाथों में जब स्टीयरिंग आप व्हील घुमाते हो उस समय हाथों पे भी इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। तीसरा काम होता है सीट बेल्ट लगाना बॉडी सेफ्टी के लिए। चौथा काम होता है कांच सेट करना, पीछे वालों को आइडिया रहे इसके लिए। और पांचवा काम होता है न्यूट्रल चेक करना गियर, ठीक है। छठा काम था आपका चाबी लगाने का, और सातवें काम से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो गया जो बार बार करना पड़ेगा आपको। ये 6 काम जो थे ये आपको चाबी लगाने से पहले करने थे, है ना। और सातवां काम जो है वो आप प्रैक्टिकल है, मतलब बार बार करने हैं आपको। जैसे आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी, बार बार बंद होगी तो वापस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्लच दबाना पड़ेगा, ठीक है। और गियर डालना है आपको कोई भी तो पहले क्लच दबाना ही है। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। जैसे विदाउट गियर गाड़ी चल नहीं रही, आप एक्सीलेट भी करो ब्रेक भी दो तो चलेगी नहीं गाड़ी। अब अपने को क्या करना है, फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है। इसमें फर्स्ट गियर कैसे शिफ्ट करना है, लीवर को लेफ्ट में दबा के आगे लेना है, करो। जा ही नहीं रहा वो, नहीं लग रहा है गियर, क्या लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लगा, पता नहीं चला। नहीं लगा ही नहीं, वो केवल वो लेफ्ट तक आया था। और जैसे गेट बंद होता है तो गेट के अंदर एंट्री तो हो ही जाती है कमरे में, लेकिन अंदर थोड़ी जा सकते अपन। अब इसके लिए क्या करना है, क्लच को दबा लो, हाँ क्लच को दबो, दबा लिया। अब क्लच को प्रेस किया है तो उसको वापस छोड़ना मत। अब लगो आप फर्स्ट गियर, ये दूसरा कारण कंप्लीट, क्लियर। तो गियर लगाना तो भी, गियर लगाने के लिए भी क्लच दबाना पड़ेगा, है ना, दबाना पड़ेगा। और स्टार्ट करना इंजन तो भी क्लच दबाना पड़ेगा। अब तीसरा कारण क्लच का जो है वो चलने के बाद पता चलेगा अपने को, ठीक है, कि क्लच क्यों दबाना है। अब अपने को क्या करना है, जैसे वो मीटर में जो रेड साइन आ रहा है वो किस चीज का है, हैंड ब्रेक का। जैसे पिछले जमाने में लोग क्या करते थे, आज से 15-20 साल पहले के पत्थर लगाते थे गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे, गाड़ी आगे पीछे चल ही नहीं जाता। उसके लिए क्या किया आप, हैंड ब्रेक। ये जो हैंड ब्रेक है ना, इसकी वजह से गाड़ी अपनी अभी रुकी हुई कहीं हिल नहीं रही है, तो इसको डाउन करना है। क्योंकि अगर आप अभी क्लच को रिलीज करते हो
तो आपकी गाड़ी क्या होगी, यहीं पे यहीं से आगे भी नहीं निकल पाएगी और बंद हो जाएगी। अब इसको डाउन करने के लिए क्या करना है आपको, इसको हल्का सा ऊपर खींचना, ऊपर की तरफ, और फिर ये बटन फ्री हो जाएगा और इस बटन से इसको दबा के नीचे कर देना यूं, जिससे आप ठीक है। मीटर में भी देख सकते हैं अपन, मीटर की लाइट भी गायब हो गई मतलब आ रही थी, है ना। तो इसको डाउन करो, हल्का सा ऊपर खींचो जिससे बटन फ्री हो जाएगा, बटन दबाया और नीचे कर दो, ठीक है। ठीक है, अब अपनों को क्या करना है, खड़ी है गाड़ी, खड़ी गाड़ी में क्या होता है, जैसे अब आप क्लच को रिलीज करोगे, अब क्लच को कैसे रिलीज करना है कि जब आप गाड़ी का क्लच रिलीज करना शुरू करोगे तो जैसे 10%, 20%, 20 या 30% पे एक वाइब्रेशन आएगा, हल्का हल्का सा क्लच रिलीज करो, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बस यहाँ रोक लो क्लच को, बस, मतलब नहीं तो दबाना नहीं छोड़ना है। अब मुश्किल से ये क्लच कितना छोड़ा होगा अपन ने, 20 से 30%, मतलब अभी पूरा छूटा भी नहीं है, इसके लेंथ से भी अपन पता करें तो भी ये पूरा अभी तक नहीं छूटा है, इतना पीछे है ना। हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, तो 20 से 30% क्लच रिलीज करते ही पहले गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो गई तो अब आगे अपनों को क्या करना है कि अब आप क्लच को पूरा रिलीज कर लो, पूरा रिलीज कर दो, हाँ, मतलब दबाव नहीं बना के रखना है। एक तरीका तो ये हो गया गाड़ी को उठाने का, पैर हमेशा पेडलों पे एक्टिव होना चाहिए, जैसे अभी आपका पैर एक क्लच पे और एक ब्रेक पे होना चाहिए, और वो जो ब्रेक वाला पैर है ना उसको रेस ब्रेक पे एक्टिव करते रहो, माइंड में ये सोचते रहो भी रेस ब्रेक रेस ब्रेक रेस ब्रेक, जिससे आपकी एक्टिविटी में फुर्ती आ जाएगी, है ना। हाँ, एडी को इधर ही रखो, इधर इधर उस राइट वाला पैर की कह रहा हूँ, हाँ, इसकी तो उधर रखनी है। और पैर को मूव कराते रहो, यूं शिफ्टिंग कराते रहो, रेस ब्रेक, और मुंह पे मतलब बोलो नहीं तो मन में बोलते रहो रेस ब्रेक, है ना, और नजर सामने रखो। ये तो हो गया क्लच का काम, दो काम हो गए थे गियर शिफ्टिंग करने तक के। अब आपको जैसे ब्रेक लगाना है ना, ब्रेक लगाना है तो भी क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना है। जैसे अपने को यहाँ रुकना है, अपने को यहाँ रुकना है तो पहले क्या करना है आपको, क्लच दबा लो पूरा, और फिर ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता टच करो, हल्का हल्का, हाँ, हल्का हल्का टच करो। हाँ, अब देख सकते हैं अपन गाड़ी अपनी रुक गई है। अब क्लच दबा के ब्रेक दबाने से क्या होगा कि अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं होगा, ब्रेक छोड़ दो, हाँ, ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी रुक गई है, उसके बाद ब्रेक छोड़ के रिपेयर रेस पे ले लो, फ्री नहीं करना, रेस पे ले लो। हाँ, और एडी इस साइड में रखो, बार बार एडी की अगर शिफ्टिंग चेंज करेंगे अपन तो अपना पैर जल्दी दर्द करने लग जाएंगे, ठीक है। ब्रेक रेस दोनों पे शिफ्टिंग हो गई। अब अपने को क्या करना है, वापस गाड़ी को उठाना है। अब उठाने में भी एक लॉजिक समझना, जैसे आप इसको न्यूट्रल कर दो, क्लच दबा के रखो, क्लच 100% प्रेस कर लो, हाँ, न्यूट्रल कर लो इसको, लेफ्ट और फिर बीच में, नहीं केवल एक पॉइंट पीछे, बस। अगर आप ज्यादा पीछे खींचते तो क्या होता है, या तो ये फोर्थ में चला जाता या फिर ये सेकंड में जाता, ये चीज भी समझने के लिए अपन समझेंगे बाद में। अब ये न्यूट्रल हो गई, अब आप क्लच को रिलीज करो, गाड़ी चलेगी क्या, देखो नहीं चली। अब वापस फर्स्ट गियर शिफ्ट करो, क्लच दबा लो पूरा, पूरा क्लच दबाना है, क्लच रुकना चाहिए, अपना पैर नहीं रुकना चाहिए। अब फर्स्ट गियर डालो वापस हल्के हाथों से, और फर्स्ट, हाँ, मतलब एक तरीके से देखो तो इसमें डायरेक्शन भी दे रखे हैं गियर डालने, है ना, लेकिन ये डायरेक्शन अपने को इसलिए समझ में नहीं आते हैं क्योंकि अपने माइंड में एक समय पे दो थॉट चल रहे होते हैं। दो थॉट क्या चल रहे होते हैं, अपन नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा महत्व देता है, सबसे पहले नकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं कि मैं चला पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इन चक्कर में क्या होता है, अपना वर्किंग से ध्यान हट जाता है, बल्कि वर्किंग करना तो और आसान है, क्योंकि जैसे अभी क्या प्रेजेंट चल रहा है ना, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनेगा, और अपन सोच रहे हैं पास्ट, और पास्ट को सोच सोच के अपन सीट पे परेशान होते हैं। तो अपन जो वर्किंग कर रहे हैं इन वर्किंग पे ध्यान देना, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति क्या कहती है, ये सामने वाली परिस्थिति देख के क्लियर होगा। तो पहले कुछ भी नहीं होगा, आपको पहले कुछ आता तो था ही नहीं, तो आपके लिए तो एक यूनिक चीज हो गई, नई चीज हो गई, तो नई चीज हो गई तो इसको सीखने में और इंटरेस्ट आना चाहिए हम लोग। तो फिलहाल में जो भी अपन सोच रहे हो अभी से उसको बंद कर देना, माइंड में सोचना ही नहीं है कुछ, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको वापस गाड़ी को उठाना है, क्योंकि फर्स्ट गियर डालने के बाद जब आप क्लच को रिलीज करोगे तो गाड़ी का इंजन एक्टिव हो जाएगा चलने के लिए। अब एक्टिव हो जाएगा तो छोड़ना भी पड़ेगा क्लच अपने को। अब क्लच कैसे छोड़ना बताया था, क्या चीज बताई थी मैंने, कि जब आप 20 से 30% क्लच को रिलीज करोगे तो एक वाइब्रेशन आएगा, उस वाइब्रेशन से क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। चलो, ब्रेक नहीं दबाना, ब्रेक अगर अपन अभी दबा भी देंगे तो उससे फायदा क्या है, अपना गाड़ी तो ऑलरेडी रुकी हुई है, तो मैं क्लच धीरे धीरे, घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी घबराहट की वजह से आप इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हो। हाँ, अब वापस क्लच को रिलीज दबा लो वापस। अब क्लच क्यों दबाना है, क्योंकि आपके गियर की ज्यादा प्रेशर की वजह से गियर लगा ही नहीं। हाँ, लगाओ गियर, हाँ, बस अब लगा है। अब ये चीज फील करने वाली है,
फील करने वो वाली थोड़ा कैसे, आगे। कि आप हाथ को हल्का रखोगे तो दिमाग में ये चीज फील कर पाओगे। जी। जैसे एक उदाहरण में समझे तो जैसे मान लो मेरे ये लगी हुई हम्म, है ना, यहाँ पे, तो अब मैं इसको दबा रहा हूँ तो दर्द किसके हो रहा है, आपके। मेरे ही हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा है। तो वैसे ही चीजों को समझने के लिए आपको हार्डनेस का यूज नहीं लेना, स्मूथनेस का यूज लेना है। जी। स्मूथनेस से ही चीजें समझ में आएगी। हम्म, आ गया समझ में? हम्म, क्योंकि आपके माइंड सेट से ये सारी काम चीजें समझने वाले हो, समझने वाले हैं अपन। बाकी ऐसे यूं नहीं कि मैंने बताया आपने कर लिया तो चीजें वो की वही रहेगी। जैसे मैंने जो पहले मेथड बता दिया आपको एक बार कि भाई क्लच ऐसे छोड़ेंगे तो गाड़ी ऐसे चल जाएगी, अब आप इसको क्या 5-6 बार ट्राई करेंगे अपन, तब अब जाके याद अपन वेरीफाई भी कर लेंगे इस चीज को और अपन सेटिस्फाइड हो जाएंगे और एक अंदर ही खुशी आ जाएगी अपने अंदर कि हाँ ये ठीक था। तो अब अपन वापस क्लच को रिलीज करेंगे। अभी अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, वाइब्रेशन आया, इस वाइब्रेशन से क्लच को जैसे ही गाड़ी मूव होने लगे अब आप क्लच को पूरा रिलीज कर दो। ठीक है, पूरा रिलीज कर दो। अब अपन यहाँ से जैसे घूम रहे हैं तो मैंने इंडिकेटर दिया तो ये सिंबल आ रहा है इंडिकेटर, है ना। तो कांच में देख लेना कि पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और आ भी रहा है दूर है तो अपने को गाड़ी घुमा लेनी है। अब गाड़ी घूमी, स्टीयरिंग का बाद में करेंगे, पहले अपन क्लच ब्रेक का कंट्रोल पूरा कवर करेंगे। तो अब क्लच को रिलीज करते हैं पहले। और एक चीज इसमें और क्या बढ़िया है कि गाड़ी कारों में क्या होता है, एक्स्ट्रा पावर जनरेट, मतलब ऑटो पावर जनरेट होता है। मतलब ऐसे एक तरीके से देखें तो बाइक में अपन देखते हैं तो क्लच छोड़ने के साथ रेस देनी पड़ती है ना। और कारों में क्या होता है कि 10 से 20 की स्पीड ऑटो जनरेट होती है। मतलब अभी फर्स्ट गियर में अपन ने रेस नहीं भी दी गाड़ी में तो भी ये 10 की स्पीड तक ऑटोमेटिक चल रही है ना। तो सबसे पहले तो अपने को क्लच के तीनों कारण समझ में आ गए। अब जैसे आपको यहाँ गाड़ी रोकनी है ना, तो ब्रेक लगाओ। लगा लो ब्रेक। हाँ, अब देखो ये गाड़ी आपकी बंद हो गई है। बंद हो गई तो डिस्प्ले में सारी लाइटें ऑन हो गई है, ठीक है। अब डिस्प्ले में सारी लाइटें ऑन हो गई, अभी गाड़ी बंद हो गई क्यों, बंद क्यों हुई? मैंने ब्रेक लगाया। अब मैं बताता हूँ, आपने क्लच नहीं दबाया, नहीं दबाया था। अब क्लच नहीं दबाया इस वजह से क्या होगा, गाड़ी का जो इंजन था वो तो एक्टिव था, है ना। तो गाड़ी के इंजन को डीएक्टिव एक्टिविटी को ऑफ करनी है अपने को, तो क्लच दबाना ही पड़ेगा। तो ब्रेक से साथ भी क्लच दबाना ही है। हाँ ठीक है। अब वापस आपको गाड़ी जब स्टार्ट करनी है तो क्या करना है, वापस क्लच क्लच दबाना दबाना है। है। तो दबा लो क्लच। रिमाइंडर ऐसे ही होता है और उसी से अपने को सीखने को मिलता है ना। ठीक है। तो वो जो अभी हुआ ये बन गया भूतकाल, और अब आगे जो अपन वापस एक्टिविटी करेंगे वो होगा भविष्य, और वर्तमान में अपन अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब गाड़ी को स्टार्ट कर लो। आया समझ में? अब इसी चीज को अपन हैंड टू हैंड अभी क्लियर करेंगे। जैसे आप क्लच को वापस रिलीज करो, बस वो वाइब्रेशन आया, कोई सी गाड़ी हो, मतलब यही गाड़ी नहीं हर गाड़ी वाइब्रेशन आया, और वाइब्रेशन के बाद क्लच को 1 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ना है, दबाना भी नहीं है, दबा देंगे तो चलेगी नहीं। अब आप वापस क्लच को प्रेस करके और ब्रेक लगाओ। क्लच दबा लो पहले पूरा 100%, फिर ब्रेक प्रेस करो आराम से। और एक चीज और कि आपका जो राइट वाला पैर है वो पैर नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, या तो रेस पे होना चाहिए। अब जैसे आप क्लच को रिलीज करते हो तो आपका पैर रेस पे होना चाहिए, और जब आप क्लच दबाते हो तो क्लच दबाने के दो कारण होते हैं, या तो आप ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेक पे ले लो पैर को, या आपको गेयर शिफ्टिंग करनी हो तो क्लच दबाना है ना। तो रेस ब्रेक और रेस पे पैर होना चाहिए, जब आप क्लच दबाओ तब आपका पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए। हाँ, अभी गाड़ी ऑफ हुई क्या? अच्छा, ऑफ हुई थी क्या ब्रेक लगाने पे? नहीं हुई। तो ये लॉजिक समझना था अपने को, है ना। अब अपन जो क्लच छोड़ने की बात कह रहे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पैर पे प्रेशर पड़ रहा है ना। तो अपन उसको जल्दी छोड़ना चाह रहे हैं। अब वो प्रेशर क्यों पड़ रहा है? मानसिक तनाव के कारण, है ना। ज्यादा सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो उस प्रवृत्ति से अपने क्या माइंड में जो है, मतलब गाड़ी से भी ज्यादा थॉट चल रहे हैं। अब उन थॉटों का निवारण कैसे करें अपन, उनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिकल में आपको अभी जो करना है उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि आज के दिन से ही आपका कल का दिन बेहतर होगा। ये आम जीवन की भी सीख है। फ्यूचर की प्लानिंग तो कर लेते हैं अपन, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये फिक्स नहीं होता है ना। तो कोशिश ये करनी कि वर्तमान को बढ़िया बनो। अब कार में बैठने से पहले अपन ने क्या क्या चीजें सोची नहीं सोची, अब वीडियो के माध्यम से बताओ मुझे कि कार में बैठने से पहले अपन ने क्या सोचा था और कार कैसे निकली चलाना? सोचा तो हार्ड था पर ठीक, धीरे धीरे इजी हो जाएगी। धीरे धीरे इजी हो जाएगा। मतलब जितना क्या क्या सोच लिया था अपन ने वैसे कार में बैठते पहले, जो कॉमन स्टूडेंट सोचते हैं नॉर्मल चीजें,
जैसे कि भाई मैं कार चला पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, हाँ कहीं गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी मेरे से। हाँ तो अभी तक जो चीजें आपने सीखी, गाड़ी को उठाना, गाड़ी में गियर लगाना, गाड़ी को रोकना, गाड़ी को रोक के वापस चलाना, उससे अब आपकी गाड़ी कहीं ठुकेगी क्या? अगर प्रैक्टिस करूंगी तो नहीं। लेकिन फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग जो चीजें नहीं आपने सीख ली, नहीं। जैसे अभी मैं आपको कहूँ गाड़ी रोको, हम्म तो कैसे रोकोगे आप? पहले पूरा क्लच को प्रेस करेंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे। हाँ, हम्म गाड़ी रुक गई। हम्म अब आपको मैं कहूँ कि भाई गाड़ी को अपने को यहाँ से चलना है, ठीक है, तो ब्रेक को रिलीज करो और क्लच को। ब्रेक को रिलीज करने का मतलब ये होता है कि आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए, हम्म वो फ्री नहीं होना चाहिए, है ना। अब वापस क्लच को रिलीज करो। हम्म, ठीक है, अब ये गाड़ी चल गई। तो अब मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि अपन यूं सोचते हैं कि जैसे गाड़ी नहीं रुकी तो, हाँ ब्रेक लगाया गाड़ी नहीं रुकी तो, किसी के ठुक गई तो ठुकना रोकना ये तो बात की बात है, लेकिन जिस चीज का अपने को अनुभव ही नहीं है या उस चीज का जिसका नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में सोच के क्या कर लेंगे अपन? सपोज मानो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए अभी, तो आप रेडी हो? नहीं रेडी है ना। तो रेडी होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब अपन मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में भी, तो सोचना क्या है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, जब भी तो पापा ने मुझे बुलवाया यहाँ पे कि भाई आप सिखाना हो, बाकी तो वही सिखा देते हैं। और दूसरी बात, वो सिखा भी देते हैं आपको, लेकिन जो बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन यह मिली वो भाई साहब को भी तो नहीं है। कि बैठते पहले आपको क्या करना, उसके बाद पेशेंस। जैसे मैंने एक चीज आपको कितनी बार बताई, कितनी बार बताई? बहुत बार। बहुत बार। मुझे गुस्सा नहीं आया। तो जो मेरे पेशेंस है, उस पेशेंस को आधार बना के आपको आगे बढ़ना है। आपको ये भी सोच लिया होगा अपन ने कि अब तो भैया डांटेंगे, है ना, क्योंकि मेरे से गलती हो गई तो भैया आप तो डांटेंगे। तो भैया यहाँ डांटने के लिए नहीं आए, भैया आपको आगे बढ़ाने के लिए आए, क्योंकि इस फील्ड में अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब अपने को वापस गाड़ी रोकनी है। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गए कि नहीं हुए यहाँ तक? हाँ, जैसे यहाँ गाड़ी रोकनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? क्लच दबाना है। चलो दबाओ क्लच। हाँ, और ब्रेक लग कैसे लगाना है? धीरे धीरे दबाते जो जैसे फील आता जाएगा कि हाँ ये रुक गई गाड़ी। ठीक है, तो क्लच के तीनों चैप्टर क्लियर हो गए अब तो। अब आपको मैं कुछ भी काम बताऊं तो आप कर लोगे। अब आपको जैसे गाड़ी उठानी है तो कैसे उठाओगे, आप उठा के बताओ। चलानी है। हाँ, मतलब वापस चलना है ना अपने को। जैसे मार्केट की भीड़ में अपन चलते हैं तो रोक रोक के चलना पड़ता है, धीरे धीरे छोड़ना। हाँ, तो कैसे मालूम पड़ा? ये वाइब्रेशन आया इससे, है ना। और क्लच को पूरा रिलीज कर देना, ठीक है, वापस रोकनी है। मतलब क्लच दबाना फटाफट है, छोड़ना धीरे धीरे है। दबाने में मुझे फुर्ती रखनी, सख्त दबाना फटाफट। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर क्लियर। तो फर्स्ट डे की क्या अपने को क्या लगा, फर्स्ट डे में मतलब कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, सीखने को मिला। क्या क्या चीजें सीखी आज अपन ने? पहले ये बैठते ही सीट वगैरह करना, ये करना, सीट बेल्ट चालू और क्लच और ब्रेक का और जो जो भी अपन ने सोचा था उसमें से कोई भी टॉपिक मैच खाया यहाँ पे? कुछ भी नहीं खाया। तो कल और बेहतरीन होगा आज से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।